रात का अंधेरा फैल चुका था। चांदनी मध्यम रोशनी बखेर रही थी और शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। लोग अपने घरों में सो रहे थे, मगर एक शख्स जाग रहा था, फरहान। वो एक पढ़ा लिखा चोर था जो अपनी होशियारी और जहानत की वजह से कभी पकड़ा नहीं गया था। वो हमेशा सफाई से चोरी करता और कोई सबूत नहीं छोड़ता था। पहली नज़र का जादू। इस रात उसका निशाना एक अमीर ताजिर का बंगला था। वो खामोशी से दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। चोर होने के बावजूद इसमें एक अजीब बात थी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, सिर्फ दौलतमंदों से चोरी करता था और अक्सर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में भी बांट देता था। जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो एक खूबसूरत आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। ये किसी की हल्की हंसी थी। इसने गर्दन घुमाकर देखा, सामने एक हसीन लड़की खड़ी थी। बड़ी बड़ी आँखें, लंबे सियाह बाल और चेहरे पर मासूमियत की रोशनी। ये ऐशा थी, इस बंगले के मालिक की बेटी। ऐशा ने हैरानी से उसे देखा, मगर डरने के बजाय मुस्कुराकर बोली, चोरी करने आए हो? फरहान चौंक गया। इसने सोचा था कि वो चीखेगी, मगर वो बिल्कुल पुरसकून थी। जी, मगर अब लगता है कि मेरा दिल चोरी हो गया है, फरहान ने बेइख्तियार कह दिया। ऐशा हंस दी और ये हंसी सीधी उसके दिल में उतर गई। वो पहली बार किसी के शहर में जकरा जा रहा था। दिल मोहब्बत का इम्तिहान। ये एक मुलाकात नहीं थी। दिन गुजरते गए और फरहान को एहसास हुआ कि वो इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। वो इसे अक्सर देखने आता और ऐशा को भी इसमें कुछ खास नजर आने लगा था। एक दिन ऐशा ने संजीदगी से पूछा, फरहान, तुम हमेशा चोरी करते रहोगे? क्या तुम्हें जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए? ये सवाल सीधा उसके दिल पर लगा। इसे पहली बार अपनी जिंदगी की हकीकत का एहसास हुआ। क्या वाकई वो सारी जिंदगी सिर्फ चोरी ही करेगा? तब्दीली की राह। फरहान ने फैसला किया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ देगा, मगर ये आसान नहीं था। कई रातें वो परेशान रहा, मगर फिर इसने अल्लाह की तरफ रुजू करने का इरादा किया। एक रात वो वजू करके पहली बार तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ। या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे रिज़्क़ हलाल दे, और अगर ऐशा मेरे नसीब में है तो उसे मेरी बना दे। ये दुआ इसकी जिंदगी का मोड़ बन गई। वो दिन रात मेहनत करने लगा, कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते कामयाब बिजनेसमैन बन गया। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अब एक नेक नमाजी बन चुका था। खुशी का अंजाम। कुछ सालों बाद जब फरहान ने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल ली तो वो ऐशा के वालिद के पास गया और रिश्ता मांगा। ऐशा के वालिद पहले हैरान हुए, मगर जब इन्होंने फरहान की ईमानदारी, कामयाबी और नेकी देखी तो खुशी खुशी रिश्ता दे दिया। आखिरकार वो दिन आ गया जब फरहान और ऐशा निकाह के बंधन में बंध गए। इसकी मोहब्बत ने उसे न सिर्फ एक कामयाब इंसान बनाया, बल्कि अल्लाह का करीब भी कर दिया। मोहब्बत सिर्फ दिल को नहीं बदलती, बल्कि जिंदगी को भी बदल सकती है, अगर वो सच्ची हो।